अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारी। साहब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बकनवाल। आज की ये वीडियो बेहद मालूमाती है, तो इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। आमतौर पर हमने देखा है, सुना है कि जो लफ्ज़ उस्ताद होता है उसकी जब हमने जमा इस्तेमाल करनी हो, मिसाल के तौर पर उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा है, और अगर एक से ज़्यादा टीचर्स मौजूद हों तो हम कहते हैं असातिज़ा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये असातिज़ा लफ्ज़ उस्ताद की जमा नहीं है। यही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि असल में फिर उस्ताद लफ्ज़ की जमा क्या है। तो वीडियो में हम आते हैं। तो जो उस्ताद है, ये लफ्ज़ है फ़ारसी का। वो बंदा जो किसी फ़न का माहिर हो, मसलन मैकेनिक, टेलर, मास्टर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या बढ़ाई वगैरह, तो फ़ारसी ज़ुबान में ऐसे शख्स को उस्ताद कहते हैं। और उस्ताज़ ये भी एक लफ्ज़ है जो कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ऐसा इंसान, ऐसा बंदा जो दूसरों को इल्म सिखाए, मसलन रियाज़ी, साइंस, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, उर्दू या माशरती उलूम का इल्म वगैरह। तो ऐसा जो इंसान है, ऐसा जो शख्स है, अरबी ज़ुबान में उसे उस्ताज़ कहते हैं। उस्ताज़ वो कहलाता है। तो फ़ारसी का जो लफ्ज़ है उस्ताद, उसकी जमा फ़ारसी में असातीद है, और अरबी में जो लफ्ज़ है अस्ताज़, उसकी जमा असातिज़ा है। अब हमने जब टीचर के लिए वाहद और जमा का लफ्ज़ अपने यहाँ इस्तेमाल करना होता है, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब हमने वाहिद यानी कि सिंगुलर टीचर को तर्जुमा करना हो, तो हम फ़ारसी का जो लफ्ज़ उस्ताद है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब हमने उसी उस्ताद का जमा का सीगा यानी कि प्लूरल इस्तेमाल करना हो, तो हमने अरबी का जो लफ्ज़ उस्ताज़ होता है उसका जमा अरबी का उसातिज़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा कम इल्मी की वजह से है। अगर आपके साथ ये इशू है तो आप टीचर हैं तो बच्चों को ये फ़र्क बताएं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप उस्ताद की जमा असातिज़ा ही लिखें, क्योंकि ये चीज़ अक्सर टीचर्स को भी, पेपर चेकर्स को मालूम नहीं होती और वो आपके नंबर काट सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।